आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के तहत एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अ, अभी 12th क्लास के सेकंड बुक इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसके तहत हम इसके सेकंड चैप्टर को पूर्ण कर चुके हैं और हम साथ ही साथ थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण जो दो प्रमुख विचारधारा है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, वामपंथ विचारधारा और दक्षिणपंथ विचारधारा। क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न पार्टियों का उदय हुआ और स्वतंत्रता पूर्व भी बहुत सारी पार्टियां थी। तो पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो आखिर इन पार्टियों की जो विचारधारा है उनमें क्या फ़र्क है? आपने सुना होगा कि लेफ्ट विंग, राइट विंग, तो ये दक्षिण पंथ और वाम पंथ क्या होता है? आप अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मान लीजिए कि एक लकीर है, आप यहाँ पे राइट मान लीजिए, ये लेफ्ट मान लीजिए, ये सेंटर मान लीजिए। तो मैं आपको कुछ पार्टी का एग्जाम्पल भी दूँ साथ में, अगर आपको दूँ तो जैसे कि सीपीआई को लेफ्ट पार्टी माना जाते हैं, सीपीआईएम हो गया, ये लेफ्ट विंग की पार्टी मानी जाती है। और जो कांग्रेस है, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, तो ये सब सेंटर की पार्टी मानी जाती है। और जैसे बीजेपी हो गया, ये राइट विंग की पार्टी मानी जाती है भारत में। तो इस प्रकार से इन पार्टियों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। इन पार्टियों की समाज में शासन चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए अपने अलग अलग दृष्टिकोण है, सामाजिक बदलाव को लेकर के अलग अलग दृष्टिकोण है इन विचारधाराओं में। तो ये वीडियो पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए पूर्ण है, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन के लेवल पे जाते हैं तो आपको अधिक पढ़ाई करनी होती है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन संक्षिप्त रूप से हम परिचय देखेंगे इसमें वामपंथ और दक्षिणपंथ के बारे में। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ जो विचारधारा है, इन शब्दों से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह से यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव एवं आर्थिक विकास को लेकर उसका पक्ष क्या है, वह राज्य की भूमिका को किस प्रकार देखता है। तो अगर हम वामपंथ विचारधारा को देखें कि वह राज्य की भूमिका को किस प्रकार देखता है, तो वामपंथ जो है समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर जोर देता है। साथ ही साथ इन विचारधारा के मानने वाले का मानना है कि समाज में असमानता का मुख्य कारण जो है वो आर्थिक शोषण है। इनकी अगर मुख्य विशेषताओं को देखें तो राज्य की सक्रिय भूमिका में विश्वास करते हैं, अमीर और गरीब की खाई को कम करने यानी कि सामाजिक समानता में विश्वास करते हैं, श्रमिक, किसान और कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो सेवाओं में सरकारी जिम्मेदारी है, इन चीज़ों में सरकार की अहम भूमिका का ये पक्षधर होते हैं। तो वामपंथ विचारधारा अगर आप देखें तो एक्चुअली ये आपने जो राजनीति वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स थे, उनके बारे में सुना होगा, तो उनसे ही प्रभावित ये है। और इन विचारधाराओं में जो उनकी सोच थी, जो उनकी थ्योरी थी, जो जिन सामाजिक रचनाओं के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की थी, उन्हीं चीज़ के ऊपर में जो है ये आधारित है। अगर हम दक्षिणपंथी विचारधारा की बात करें तो दक्षिणपंथ विचारधारा को मानने वाले जो होते हैं वो परंपरा, राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं। यह मानता है कि सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा जो है ज़रूरी होती है। मुख्य विशेषता अगर हम देखें तो ये एक तरीके से लिबरलिज्म, जो आप उदारवाद आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, तो उदारवाद और पूंजीवाद एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो दक्षिणपंथी विचारधारा जो है ये कम सरकारी हस्तक्षेप, जो लेजिस्फेयर की जो पॉलिसी होती है, यानी कि बाजार में कम जो है सरकारी हस्तक्षेप हो, और निजी क्षेत्र को बढ़ावा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, फ्री ट्रेड यानी कैपिटलिज्म में फ्री ट्रेड की बात होती है। एक राष्ट्र, संस्कृति और परंपरा पर जो है जोर होता है इन पार्टियों की।
ये पार्टियां सिर्फ भारत में ही इस प्रकार की पार्टी नहीं है, और भी अलग अलग कंट्रियों में जो पार्टियां होती है उनको उनकी विचारधारा के आधार पे जो है दक्षिणपंथी पार्टियां, या फिर जो है लेफ्ट विंग की पार्टी, राइट विंग की पार्टी, सेंटर विंग विचारधारा की पार्टी जो है उनका नाम दिया जाता है। तो अब आइए इस टेबल के माध्यम से हम एक शॉर्टकट रूप में जो है दोनों के मध्य जो डिफरेंस है इस चीज़ को हम देखते हैं। वामपंथ में और दक्षिण पंथ में मुख्य अंतर क्या है? आर्थिक नीति को लेकर के अगर देखें तो वामपंथ जो है समाजवाद, कल्याणकारी राज्य में विश्वास करते हैं, और दक्षिण पंथ जो है मुक्त बाजार व्यवस्था और निजीकरण में विश्वास करता है, जो एक पूंजीवादी व्यवस्था की निशानी होती है। राज्य की भूमिका को लेकर के देखें तो जो दक्षिण पंथी है ये सीमित राज्य की भूमिका की बात करते हैं, परंतु जो वामपंथी है ये राज्य की भूमिका अधिक चाहते हैं, यानी कि सामाजिक कार्य जो है अधिक से अधिक राज्य के द्वारा किया जाए, सरकार के द्वारा किया जाए। तो इस प्रकार से वामपंथियों का मानना है कि राज्य का नियंत्रण अधिक होना चाहिए, और राज्य जो है वो समाज के लिए, भलाई के लिए काम करे और समाज में समानता लाने की कोशिश करे। ये सीमित कहते हैं, ये कंपटीशन की बात करते हैं कि समाज में जो प्रतिस्पर्धा करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो ज़्यादा जो है लक्ष्य हासिल करेगा। तो ये अपनी योग्यता आधारित समाज की बात करते हैं, अगर ये वर्ग की देखें तो ये। और लेकिन जो वामपंथ है वो श्रमिक किसान केंद्रित जो है इनकी आइडियोलॉजी है, जो लोअर तबके के लोग हैं उनको केंद्रित करके इनकी आइडियोलॉजी है। सामाजिक दृष्टि को अगर हम देखें तो ये समानता और न्याय की बात करते हैं वामपंथ विंग के लोग जो है, और जो दक्षिण पंथ है ये परंपरा और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में जो है मुख्य अंतर है, दक्षिणपंथी विचारधाराओं में और वामपंथी विचारधाराओं में। दोस्तों अभी हम एनसीईआरटी सीरीज के तहत जो है 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक को करवा रहे हैं, जिसमें कि हम तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर में ये टॉपिक आरंभ में ही था, दक्षिण पंथ और वाम पंथ के बारे में बताया गया था, तो इसीलिए मैं सोचा क्यों ना आपको एक बार जो है इन आइडियोलॉजी से अवगत करवाया जाए संक्षिप्त रूप से, ताकि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो है नियोजन की अर्थव्यवस्था की आरंभ हुई, प्लान्ड वे में जो है अर्थव्यवस्था को आरंभ किया गया, और प्लानिंग कमीशन के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ जो है अपने यहाँ जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में क्या टारगेट रखा गया था, इन चीज़ों के बारे में भी हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। फिलहाल आप ये जो है दोनों अभी आइडियोलॉजी को आपने समझा, आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये चैनल